फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। हम बात करते हैं केसीएल और केवीएल पर आधारित 16 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। किरचॉफ के धारा नियम यानी कि केसीएल के अनुसार किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग क्या होता है? शून्य आने वाली धाराओं के बराबर जाने वाली धाराएं, अधिकतम वोल्टेज के बराबर, स्रोत वोल्टेज के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आने वाली धाराओं के बराबर जाने वाली धाराएं। क्लियर? किसी पॉइंट पर कोई धारा आ रही है और इस पॉइंट से जो जा रही है एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर 0। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा आई बराबर 0। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किरचॉफ के धारा नियम यानी कि केसीएल किस सिद्धांत पर आधारित है? चार्ज संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन का गति नियम, पावर लॉ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चार्ज संरक्षण का नियम यानी कि बोल सकते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी मेष में कितने स्वतंत्र समीकरण बनाए जा सकते हैं? किसी मेष में या किसी लूप में कितने स्वतंत्र समीकरण बनाए जा सकते हैं? कुल शाखाओं की संख्या, कुल नोड्स की संख्या, कुल स्वतंत्र लूप्स की संख्या, कुल स्रोत वोल्टेज की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कुल स्वतंत्र लूप्स की संख्या। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी नोड पर 5 एम्पीयर की धारा आ रही है और 2 एम्पीयर तथा 1 एम्पीयर की दो धाराएं बाहर जा रही हैं, तो बची हुई धारा कितनी और किस दिशा में जाएगी? मान लीजिए कोई ये नोड है, इसमें 5 एम्पीयर की धारा आ रही है और इससे निकल रही है 3, ये 3 पॉइंट पे। तो यहाँ पे 2 एम्पीयर, यहाँ पे 1 एम्पीयर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें से आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। 2 1 3, 3 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। तो 2 एम्पीयर बाहर की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। किरचॉफ का वोल्टेज नियम यानी कि केवीएल किस सिद्धांत पर आधारित है? चार्ज का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, गति का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊर्जा का संरक्षण यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। एनर्जी को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। नोड वोल्टेज विधि में यदि कोई नोड वोल्टेज पहले से ग्राउंड पर सेट कर दिया जाए तो क्या होगा? नोड अनिश्चित हो जाएगा, उस नोड का वोल्टेज 0 माना जाएगा, पूरे सर्किट का वोल्टेज बढ़ जाएगा, सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर का प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, उस नोड का वोल्टेज 0 माना जाएगा। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हमारा 16 क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही हुआ। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेष विश्लेषण और नोड वोल्टेज विधि में मुख्य अंतर क्या होता है? यह मुख्य अंतर क्या है? नोड विधि वोल्टेज पर आधारित होती है जबकि मेष विधि धारा पर। मेष विश्लेषण केवल डीसी सर्किट में उपयोग होता है, नोड विधि केवल एसी सर्किट के लिए उपयुक्त है। दोनों विधियां एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती। तो इस 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है, नोड विधि ऑप्शन नंबर ए सही है, नोड विधि वोल्टेज पर आधारित होती है जबकि मेष विधि धारा पर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी सर्किट में यदि 4 स्वतंत्र नोड हैं, किसी सर्किट में 4 स्वतंत्र नोड हैं
तो कितने स्वतंत्र नोड वोल्टेज समीकरण लिखे जा सकते हैं? तो इसका फार्मूला होता है, जो संख्या होगा कितने समीकरण बराबर हो सकता है, ये n-1, जितने नोड होंगे उसे एक कम हो जाएगा, यानी कि 4 - 1 बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी लूप में 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के प्रतिरोध क्रमशः जुड़े हैं, 30 वोल्ट का स्रोत है, तो लूप करंट क्या होगा? अब ये तीनों जोड़ने के बाद R का मान हो जाएगा 30 ओम और वोल्टेज भी कितना है, 30 ओम, तो धारा भी हो जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि V/R से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। मेष विश्लेषण में करंट की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? हमेशा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, किसी भी दिशा में ले सकते हैं, लेकिन पूरे सर्किट में एक समान होनी चाहिए। इसे वोल्टेज डिवाइडर नियम से तय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी भी दिशा में ले सकते हैं, लेकिन पूरे सर्किट में एक समान दिशा लेना जरूरी है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। किरचॉफ का वोल्टेज नियम केवीएल मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? सीरीज परिपथ पे, समानांतर परिपथ पे, मिक्स परिपथ पे, सभी प्रकार के परिपथ पे। तो ऑप्शन नंबर डी है, सभी प्रकार के परिपथ पे किरचॉफ का वोल्टेज नियम लागू होता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। किरचॉफ के वोल्टेज नियम यानी कि केवीएल को सही रूप में कैसे लिखा जाता है? तो केवीएल को लिख सकते हैं हम सिग्मा वी बराबर 0, सिग्मा वी बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी बंद परिपथ में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लागू करते समय निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही हो सकती है? परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। परिपथ में सभी वोल्टेज स्रोतों और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 होगा। परिपथ में सभी वोल्टेज घटक हमेशा धनात्मक होंगे। परिपथ में वोल्टेज घटक का योग अनंत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। परिपथ में सभी वोल्टेज स्रोतों और वोल्टेज ड्रॉप्स का बीजगणितीय योग 0 होगा, यानी कि लिख सकते हैं इसको सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। किरचॉफ के वोल्टेज नियम केवीएल का उपयोग करने पर यदि किसी परिपथ में वोल्टेज का योग 0 नहीं आता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? परिपथ में स्थिर धारा स्टडी स्टेट नहीं है, परिपथ में ऊर्जा हानि एनर्जी लॉस हो रही है, परिपथ में किसी अन्य बाहरी शक्ति एक्सटर्नल ईएमएफ का प्रभाव है, उपरोक्त सभी। तो क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। किरचॉफ के धारा नियम को लागू करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? नोड वोल्टेज विधि, जाल विश्लेषण विधि, सुपरपोजिशन प्रमेय, द थेवेनिन प्रमेय। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नोड वोल्टेज विधि। क्या? नोड वोल्टेज विधि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16। किरचॉफ के धारा नियम केसीएल का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी धारणा यानी कि एजम्पशन सही होनी चाहिए? परिपथ स्थिर अवस्था स्टडी स्टेट में होना चाहिए, परिपथ में कोई इंडक्टिव या कैपेसिटिव तत्व नहीं होना चाहिए, केवल डीसी परिपथ होना चाहिए, नोड पर केवल 2 शाखाएं होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।